बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल इतने ज़्यादा हैं इंसानों के दिल में, कुछ कर पाते कुछ नहीं कर पाते, और हम आपको दो जगह मौका देते हैं। आप लाइव में भी हमारे साथ बात करते हैं और ख़ास तौर पे जब हमारी वीडियोस के नीचे आप कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं। हमने पिछले दिनों आपको ऑफ़र की थी कि जो ख़वातीन हज़रात रिकॉर्डिंग में शामिल होना चाहें, इट्स वेलकम। रिकॉर्डिंग में आएँ, यहाँ आके बिल्कुल आमने सामने बैठ के जो आपके दिल में सवाल है, इनफैक्ट सवाल करना आधा इल्म है, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। जितना अच्छा सवाल हो, इनफैक्ट इट शोज़ योर करेक्टरिस्टिक, योर नॉलेज, योर विजडम, और दूसरा ये कि आप उसको कितनी समझदारी के साथ कॉम्प्रिहेंड करते हैं और बात को कम्युनिकेट करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारी मेहमान है मायरा मानिका। ये स्कॉलर हैं, पीएचडी, और बड़ी बहादुर खातून है। अभी हम इनसे पूछते हैं कि थोड़ा अपने बारे में तारुफ कराएं, चूँकि इन्होंने शादी के लिए जो दूल्हा पसंद किया वो रूस से जाके पसंद किया। इस वक्त इन्हें इल्म का शौक़ भी है और सीखने का शौक़ भी है। तो आज कई सवाल उनके पास हैं, हम उन सवालों का बारी बारी जवाब देंगे। सवाल मेरे बहुत ज़्यादा हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा फीडबैक भी लोगों से मिला हुआ है। मैंने इकट्ठे करके जितने मैं कर सकती थी उसको तो वो मैं करूँगी आपके लिए। अपना तारुफ भी पहले करवाइए। अच्छा, हाँ, मेरा नाम है मायरा, एंड जैसे कि सर ने तो पहले ही बता दिया कि मेरी शादी किधर हुई है, एंड उससे रिलेटेड भी ऑब्वियसली क्वेश्चंस हैं। एंड मेरी एजुकेशन लम से बैचलर्स और बाहर बेल्जियम से मैंने मास्टर्स किया है एजुकेशनल रिसर्च में। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पब्लिश्ड स्कॉलर। मेरे 6 पेपर्स अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड की हाईएस्ट रैंक जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, इस्लाम की बेस पे, एजुकेशन एंड रिलेशनशिप्स की बेस पे। तो अब मेरा फोकस रिलेशनशिप कोचिंग पे है, तो उसका मैं सर से सीख रही हूँ, इंशाल्लाह ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तो मेरा एक सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है अबाउट इन लॉज, राइट। तो मुझे जो ज़्यादातर सवाल आते हैं वो ये आते हैं कि जी इन लॉज में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो सर आप मुझे क्या ये बताएं कि अगर एक इन लॉज ने कोई शादी रख ली है घर में अपनी नंद की या किसी की, और लड़की से बहू से कंसल्ट भी नहीं किया, उसे बताया भी नहीं, तो क्या उसका नाराज़ होना बनता है? उसका कितना हक है इस चीज़ में नाराज़ होने के लिए? अच्छा, ये मज़े का सवाल है, और जैसे वो होता है ना कहानी घर घर की, ये वो वाला इशू है। हमारी बच्चियों की बिल्कुल ओरिएंटेशन नहीं है। उनको ये ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि इस बात को ठीक जगह पे रख के देखा जा सके। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि मायरा ने किसी अदारे में जॉब की, अगले दिन पता चला कि उन्होंने एक वेलकम पार्टी रखी हुई है। कुछ दिनों बाद पता चला किसी की और पार्टी रखी हुई है, कोई प्रमोशनल पार्टी है। तो क्या इनको ये हक बनेगा कि ये पूछें कि वो मुझे कंसल्ट ही नहीं किया? मैं क्या हूँ? मैंने जॉब की है, ज्वाइन किया है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा डेजिग्नेशन है। तो आप सोचिए कि क्या उनका ये सवाल केटर किया जाएगा? क्या सवाल को कोई सीरियसली लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। इसी तौर पे जब आप ससुराल में गए हैं तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन के पहाड़ पे अभी नीचे उतर ही नहीं रहे। बी प्रैक्टिकल। जिस घर में गए हैं, अगर उन्होंने आपसे कंसल्ट नहीं किया तो 3 चीज़ें बहुत क्लियर मैसेज है। नंबर 1, यू आर नॉट वाइज इनफ। नंबर 2, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी स्टिल। अभी तक आप पर एतबार नहीं किया जा पा रहा कि आप उस घर की बात को घर में नहीं रख रहे। यानी जब भी शादी ब्याह मंगनी दिन रखने वाले होते हैं तो घर वाले, हालांकि ये राज नहीं होता, बट नॉर्मली घर के लोग समझते हैं कि ये उनका सीक्रेट है। ये तब आउट हो जब वो करना चाहें। यानी जैसे पेपर है, हम सब पेपर हल करते हैं, अगर घंटा पहले कोई आउट कर दे तो पेपर आउट होना कहा जाता है, पेपर कैंसिल हो जाएगा। लड़कियों को ये बात जाननी है कि उस घर में क्या चल रहा है। लाइक कोई शादी है, कोई मंगनी है, डिवोर्स है, कुछ भी वाक़या हुआ, अगर घर की सरबराह खातून या मर्द जो भी उस घर का बड़ा है, उस बात को वो आउट करे, आपके पेरेंट्स को बताना चाहे, ओके वेल, उसका हक है, उसकी फैमिली है, उसका घर है, शी और ही इज़ लीडिंग दैट फैमिली, सो अनाउंस वो करेंगे। आप बीच में से फ़ोन पे बता दोगे तो मेरे बच्चे, हर बहू की क्रेडिबिलिटी जिस बात से ख़राब होती है, और कहते हैं कि इस पे एतबार नहीं किया जा सकता। इवन इस पे मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं कि लड़कियां कहती हैं कि जहेज़ ख़रीदने गए, बरी ख़रीदने गए, मुझे तो बुलाया नहीं, मुझे तो कैसे लेके जाएं? यानी अगर उन्हें अब तक ये ट्रस्ट नहीं आप दिला पाए कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ,
यू ऑट टू बी द फैमिली मेंबर। अच्छा, ये जुबानी कहने से नहीं होगा, ये प्रैक्टिकली फैमिली मेंबर कौन होता है? जो घर की बात, कमरे की बात कमरे तक रखता है, और फैमिली की इज्जत, फैमिली का बजट, फैमिली की चॉइसेस अगर आप बता दोगे कि जी इस तरह का सूट शादी पे ले रहे हैं, ऐसा सूट उसका, ऐसा उसका, तो कितना गुस्सा आएगा, ये बात आउट होगी तो बुरा लगेगा। बड़े अदारों में बाज़ दफ़ा बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं उनको भी किसी मामले में कंसल्ट नहीं किया जाता, पर एक लेवल आता है जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं ट्रस्ट के, तो फिर आपको कंसल्ट किया जाता है। तो पहले तो अपने आप को मेक श्योर कीजिए कि आपकी ज़ुबान चुप रहना सीखे, आपकी आंखें वो देखें जो ससुराल दिखाते हैं। यू हैव नो राइट एट ऑल कि आप ससुराल की बात, उनके राज, उनकी तकरीबात, उनके घर में होने वाले हादसात, उनके घर में होने वाले बुरे वाक़यात, यू आर नॉट रिपोर्टर। जब भी बहुएं रिपोर्टर बनती हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले वो लोगों के दिल से, नज़र से उतर जाती हैं। सो ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसको समझना भी होगा कि इसको किए बिना आप वहाँ ना जी पाओगे, ना उनके, इसे हम कहते हैं ऑन बोर्ड लेना, तो आप ऑन बोर्ड नहीं आ सकोगे। इवन आपके बच्चे भी हो जाएंगे तो भी, जब तक आप जो देखते हो उसको यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, वो वहीं रहे, और जो सुनते हो वो भी वहीं रहे, यानी आपको सस्टेन करना आना चाहिए। थैंक यू सर, आपने बहुत ही इंसाइटफुल जवाब दिया। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड मुझे कुछ आप अगर टिप्स बता दें लड़कियों के लिए, अब ना उनकी शादी हो गई है, अब एक जॉइंट फैमिली में चली गई, तो कुछ टिप्स अगर उनके लिए हो कि भाई ये माइंड में रखो एंड योर जर्नी इन द जॉइंट फैमिली विल बी वेरी गुड विद योर इन लॉज, तो वो क्या टिप्स होंगी? आप टिप्स अब लड़कियों के लिए पूछ रही है, मैं सोच रहा था लड़कों के लिए पूछेंगी, तो लड़की होते हुए अभी लड़कियों का साइड ले रही है। ओके, बता देते हैं। देखिए, लड़कियों को शादी के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा खुश रख सकती है वो उनकी खूबसूरती भी है, उनका कलरफुल होना भी है, उनका डिलाइटफुल होना भी है, उनका यूँ समझे प्लेजेंट होना भी है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा वो ये है कि उन्हें अपनी हद में रहना आना चाहिए। जो लड़की शादी के बाद अपनी हद में नहीं रहती वो पसंद नहीं की जाती। सो पहली टिप ये है कि आपकी शादी जिस लड़के के साथ हुई है उससे आप मोहब्बत करें, आसमान से ज़मीन तक जितना फासला इतनी कर लें, इससे कम कर लें, पर यह मोहब्बत आप अपने कमरे में करोगे, उसकी माँ या उसकी बहन के सामने नहीं करोगे। ये बुनियादी राज और गुर है जो आपको आना चाहिए। जितनी बच्चियाँ इससे डेविएट करती हैं, वो कहते हैं मेरा मियाँ है, मेरा निकाह हुआ है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, तो फिर आपको ये सुनना पड़ता है कि इस घर में लड़कियां हैं, जवान लड़कियां हैं, तुम उनको ख़राब कर दोगी। वो जवान लड़कियां गैर शादीशुदा हैं, यानी जब उनकी शादी होगी तो दे विल एंजॉय द सेम स्टेटस, सेम पोजीशन, वो मोहब्बत के बारे में जान पाएंगी, रिश्ते के बारे में जान पाएंगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उससे पहले कभी किसी कुंवारी लड़की को माएँ शब ज़फ़ाफ़ के बारे में नहीं बताती, कभी किसी कुंवारी लड़की को पैदाइश के बारे में नहीं बताती। यानी बहुत से, ज़ाहिर है ये एक दर्जा बंदी है कि कौन सी बात बतानी है, कौन सी नहीं बतानी। दूसरी बात, अगर शादी के बाद लड़की उस घर से वफादार हो तो बेरी के बेर उसी घर में गिरने चाहिए, बाहर नहीं गिरने चाहिए। यानी बेरी को हर कोई ऐसे वो देता है, झूला तो नहीं कहना चाहिए, यानी ऐसे हिलाते हैं ताकि बेर गिरे। आपकी बहनें, आपकी दोस्तें, आपके ज़ाकारों आपको हिलाएंगे ताकि आपके अंदर से कच्चे पक्के मीठे फीके बेर गिरें और वो उसको चखें। अच्छा, तुम्हारे ससुराल में ये हो रहा है, सास ने ये, नंद ने ये, फलाने ये, जिठानी ने ये, तो ये बेर उसी घर के अंदर गिरने चाहिए। ये आपकी ज़ुबान को और आपके हाथों को, आपके पूरे वजूद को ये करना आना चाहिए। जितनी बच्चियाँ ये कर लेती हैं वो बहुत फ़ायदे में रहती हैं। तीसरी बात, आप 26-27 साल आपने अपने माँ बाप के घर गुजारे, अब बार बार अपनी माँ के घर जाने की ज़िद मत कीजिएगा। जैसे पौधा है ना, हम किसी जगह से उसकी गाछी निकाल के नई जगह लगाते हैं और उसमें ज़मीन में डाल के पानी देते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, तो अब आपका वजूद नई जगह पे जाके जमना है। जमेगा तो फिर आपका यानी पूरा कद निकलेगा, आपके वजूद पे फल लगेंगे, फूल आएंगे। तो अगर रोज़ी निकाल के इधर ले गए, रोज़ी निकाल के इधर ले गए, तो मेरे बच्चे जड़ें नंगी हो जाती हैं और ऐसी बच्चियां फिर वहाँ टिक नहीं पाती।
वैसे तो बहुत सारे राज और गुर और सीरियस चीज़ें हैं, लेकिन जिस वजह से आमतौर पे नुकसान होता है वो ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं। चौथा, शौहर को समझना है, और समझ के आप उसकी लाडो बन जाए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर से आओगे तो फिर ज़िंदगी नहीं चलेगी। जो उसकी अना है, जो उसका वजूद है, जो उसकी हाकमियत है, ये अल्लाह ने दी है, उसका हक है, उसको हाकम ही रहना है। आपसे मोहब्बत करने लगे, आपसे इश्क में मुब्तला हो जाए, ओके फाइन, वो आपका ख्याल ज़्यादा कर लेगा, पर ज़्यादा मांगिए मत। ज़ैनब, हमारा पहला जो सेशन था सवालात का, वो अपने वक्त के साथ यहाँ पे हम उसे क्लोज़ करेंगे और दूसरे सेशन में नए सवाल लेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।